उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार ये कहते आए हैं कि यूपी में जातीय आधार पर होने वाली राजनीति का अंत हो चुका है। चुनावों में अब विकास का मुद्दा ही चलेगा। लेकिन 22 दिसंबर को उनकी कैबिनेट ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति के दायरे में शामिल कर ठीक उल्टा मैसेज दिया है। जिन पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है उनमें निषाद, मल्ला, भर, बाथम, तुरहा, कहार, कश्यप, केवट, कुम्हार, राजभर, प्रजापति, धीवर, धीमर, बिंद, माझी, गौड़ और मछुआ शामिल है। जो 17 उपजातियां हैं, जो उपेक्षित जातियां हैं, जिनकी बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि उनको दलित वर्ग में शामिल करने का काम हो, कैबिनेट की मीटिंग में उनको शामिल करने का काम हो गया है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इस फैसले से विधानसभा चुनावों में दलित वोटों में सेंधमारी की कोशिश की है। इसलिए फैसले में सबसे ज्यादा बेचैनी बीएसपी के खेमे में है। देश में राजनीतिक दलों के बारे में अगर ऐसी सूची बनाई जाए कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी ही शायद अव्वल आएगी। आपको याद होगा, पहले भी एक शासनादेश जारी करके पिछड़ी जाति की 17 जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का शासनादेश जारी। लेकिन गौर करने वाली बात है कि उस मुस्लिम आरक्षण के मसले पर चुप्पी है जिसे सपा ने 2012 के विधानसभा चुनावों के अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। पिछले चुनावों में सपा ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने और मुस्लिम आरक्षण लागू करने का वादा किया था, लेकिन पूरे कार्यकाल के दौरान सपा सरकार ने न तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया और न ही मुस्लिम आरक्षण पर जुबान खोली। कुछ मुस्लिम संगठनों की ये भी मांग रही है कि 50% से ज्यादा सीमा नहीं होने के चलते अलग से आरक्षण नहीं मिल सकता, इसलिए ओबीसी के 27% कोटे में ही मुस्लिमों के लिए अब एक कोटा होना चाहिए। लेकिन चुनावी मौसम में बड़ी पार्टियों की ओर से इसको लेकर कोई पहल नहीं। यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी और एआईएमआईएम मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर जोर देने वाली है। ऐसे में सवाल है कि यूपी की आबादी में 19% हिस्सा रखने वाले मुस्लिम समुदाय के वोटर चुनावों में किधर का रुख करेंगे। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ खुर्रम निजामी, एपीएन।